हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नंबर 1 हिंदी कहानियाँ में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हमारी कहानी का नाम है सही बंटवारा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक गांव में दो लोग एक स्कूल के पास पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। दोनों बहुत ही अच्छे और गहरे मित्र थे। तभी अचानक वहाँ एक अजनबी आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद मुसाफिर आदमी बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी है। फिर दूसरा आदमी बोला, मेरे पास 5 रोटी है, हम तीनों मिल बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद समस्या यह उत्पन्न हुई कि 3 + 5 = 8 रोटी है, तो 3 आदमियों में कैसे बांटी जाए। पहले आदमी ने सलाह दी और कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। इस तरह 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बट जाएंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। बाकी दोनों आदमियों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके तीनों ने 8-8 टुकड़े खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर रात को तीनों वहीं एक सराय में जाकर सो गए। सुबह उठने के बाद तीसरे आदमी ने उनके एहसान के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की मोहरें देकर अपने घर की ओर निकल गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 मोहरें बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, इसलिए मैं 3 मोहरें लूँगा और तुम्हें 5 मोहरें रखनी होगी। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए स्कूल के अध्यापक के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। अध्यापक भी थोड़ा असमंजस में पड़ गए क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। कुछ देर सोचकर अध्यापक जी ने कहा, तुम लोग ये 8 मोहरें मेरे पास छोड़ जाओ, मुझे निर्णय के लिए समय दो, मैं कल सवेरे बंटवारा कर दूंगा। अध्यापक को वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 वाली बात ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी वह गहराई से सोचने लगा और सोचते हुए ही सो गया। अगली सुबह दोनों आदमी बंटवारे के लिए अध्यापक के पास आए और बोले, गुरुजी, हमारी समस्या का समाधान हुआ क्या। अध्यापक ने कहा, हाँ बिल्कुल। और फिर अध्यापक ने पहले आदमी को 1 सोने की मोहर दी और 7 मोहरें दूसरे आदमी को दी। ये देखकर दोनों आदमी अचंभित हो गए और आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों। फिर अध्यापक जी ने समझाया पहले आदमी को, तुम्हारी 3 रोटी थी जिसके तुमने 9 टुकड़े किए, उनमें से 8 तुमने खाए और 1 टुकड़ा तुम्हारा उस अजनबी के हिस्से में आया, इसलिए तुम 1 मोहर के हकदार हो। और तुम्हारे मित्र की 5 रोटी थी जिसके 15 टुकड़े किए गए, 8 टुकड़े तुम्हारे मित्र ने खाए और 7 टुकड़े उस अजनबी के हिस्से में गए, इसलिए वह 7 मोहरों का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। मेरे हिसाब से यही सही बंटवारा है। और इस तरह दोस्तों उनका सही बंटवारा हुआ। कहानी समाप्त। जय हिंद दोस्तों। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारी आने वाली अगली कहानी की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँचे।